क्यों औरतें आ रही हैं? आज तक तो औरतें इनके घर की नहीं निकली। वह तो बुर्के में रहती थीं, बाहर नहीं निकलती थीं। आखिर क्यों? ये डर अच्छा है, यही डर होना चाहिए। जो दुनिया को डराए, जब उसके घर में डर हो, उसके अंदर डर हो, यही होना चाहिए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान का बेटा अब्बास अंसारी, ये सब क्या आतंक मचाए हुए थे। अब इनको इनकी नानी याद आ रही है। बाबा ने इनकी पूंछ पे पांव रख दिया है। कार्रवाई थोड़ी सही नहीं हो पा रही। जो मुजरिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। कौन है मुजरिम? मुजरिम तो सभी लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। सरदार इस अतीक अहमद के मैटर में, उमेश पाल के मैटर में कौन है मुजरिम जिसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? आपको जानकारी है, आप उसका नाम बताइए। नहीं, मुझे तो उसका नाम पता नहीं है। ये तो फिर कैसे लगा? जो अन्याय करते हैं वही लोग कह रहे हैं, जो माफिया हैं वही लोग कह रहे हैं, है ना। पहले क्या था, पहली सरकारों में उनको पाला जाता था, उनको एमएलए एमपी बनाया जाता था। भू माफिया थे, खनन माफिया थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उमेश की 13वीं की गई, लेकिन परिवार ने न किसी पड़ोसी को बुलाया, न किसी परिवार के व्यक्ति को बुलाया। माँ थी, बहनें थी, लेकिन आंखों में आंसू थे और कहीं ना कहीं सीने में दर्द था कि उमेश पाल को जिस तरीके से बम और गोली से मारा गया, उसके बाद हालांकि योगी सदन में जरूर तमतमाए जब अखिलेश ने सवाल पूछा कि आपकी सरकार है, मर गया उमेश यादव, हो गई उमेश की हत्या, उमेश पाल की, अब आप क्या करेंगे? तो योगी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद कार्रवाई लगातार चालू है, लेकिन एक मां का दर्द है, एक बहन के आंसू है, और उस पर अब सवाल ये भी है कि अब योगी जी आगे किस तरीके से एक्शन लेंगे, क्या कहेंगे? उमेश पाल की मां और बहनें ये कह रही हैं कि हमारी आत्मा को और उमेश की आत्मा को जब शांति पड़ेगी, जब अतीक के बेटे को और उसके उन गुर्गों को योगी जी सही जगह पहुंचाएंगे। जितने लोग संविधान की बात कर रहे हैं, उमेश पाल क्या संविधान का उल्लंघन कर रहा था? किसी अपराधी के लिए जाके गवाही देना और उसको जेल भेजवा देना, उसको सजा दिला देना, यह न्याय संगत बात है कि अन्यायिक बात है? माने गजब के दोगलापंथी लोग हैं। यह मत वोट मांगते हैं, यह बेशरम लोग। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक गवाह जो न्याय के साथ यह कह रहा है कि हम तो उत्तर प्रदेश के अपराधियों को, जो राजू पाल की हत्या किए हैं, उनको हम जेल भेजेंगे। एक तरफ वह न्याय का देवता है, संविधान को मानने वाला है, और उसकी जब हत्या होती है तो संविधान की दुहाई देने वाले अखिलेश के परिवार, समाजवादी पार्टी के गुंडे कह रहा हूँ, इसलिए कि एक तरफ वो संविधान का मानने वाला है और दूसरे तरफ अतीक को टिकट देके महामहिम मान्यवर और उनको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने वाले लोग हैं। दोनों को जनता को तय करना चाहिए कि कौन सत्य के साथ है, कौन असत्य के साथ है। आज उसी संविधान के मानने वाले व्यक्ति का जब 13वीं होती है तो उसके माँ के ऊपर क्या गुजरती है, उसके बहन के ऊपर क्या गुजरती है। साहब, मैं जितने सुनने वाले श्रोताओं से पूछता हूं कि आप बताइए, आपके सामने अगर आपके किसी सहयोगी की हत्या हो जाए और आप उसमें गवाह हों और आप कोर्ट में जाके गवाही देने के लिए तैयार हों, तो आपकी हत्या कर दी जाए। इसको जस्टिफाई करता है समाजवादी पार्टी, इसको प्रश्रय देता है ये अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव। ये बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप विकास की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांक लो। क्या लगता है कहने के लिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अरबाज का एनकाउंटर, उसके बाद उस्मान जो चौधरी है उसका एनकाउंटर, विजय चौधरी उस्मान का एनकाउंटर, उसके बाद अतीक की बहनों को ये डर लगने लगा, वो गुहार लगा रही हैं योगी जी से कि प्रशासन मेरे भाई को, मेरे पति को, मेरे भतीजों को कहीं ना कहीं डर है, अब हमें डर लग रहा है, हमारी रक्षा की जाए। क्यों औरतें आ रही हैं? आज तक तो औरतें इनके घर की नहीं निकली। वह तो बुर्के में रहती थीं, बाहर नहीं निकलती थीं। आखिर क्यों? ये डर अच्छा है, यही डर होना चाहिए। जो दुनिया को डराए, जब उसके घर में डर हो, उसके अंदर डर हो, यही होना चाहिए। यही असली शासन प्रशासन का मतलब यही है कि जो दुनिया को डराए उसका। चूंकि आज भैंस नहीं खोजी जा रही है साहब, वही पुलिस है,
2 मार दिए और बाकी को अगर जमीन के अंदर होंगे, बाबा ने कहा है जमीन के अंदर होगे तो तुमको खोज के निकालेंगे, अगर तुम नेपाल होगे तो तुमको खींच के लाएंगे, अगर तुम पाकिस्तान जाओगे वहां से भी ढूंढ के लाएंगे। ये सहानक होता है शासन सत्ता का। जब भगवान कृष्ण के हाथों में अर्जुन के रथ का जो वो बागडोर था ना, तो महाभारत जीता गया। आज उत्तर प्रदेश शासन का बागडोर एक उसी तरह से भगवान कृष्ण के हाथों में है। सिर्फ अखिलेश यादव यदुवंशी कहलाते हैं, लेकिन असली यदुवंशी बाबा जो रथ को उत्तर प्रदेश के प्रशासन का रथ का जो बागडोर रखे हैं ना, उसका सुखद परिणाम देखा जा रहा है। आज हमारी बहन, इस जनता की बहन 12 बजे रात को जब घर से निकलती है तो सोचती है कि बाबा यूपी में बाबा, तो उसको गर्व होता है कि अगर गहनों से लदी हुई है तो भी जाने में उसको डर नहीं लगता है। लेकिन एक अपराधी जब अपने घर से निकलता है तो किस गली में मार दिया जाएगा, कहाँ उसको न्याय संगत जवाब मिल जाएगा, ये उसके अंदर डर होता है। यही प्रशासन कि अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे अंदर डर होना चाहिए। अगर एक नारी है, अबला जिसको कहा जाता है, उसको बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। यही है भारत की, यही है सनातन की परंपरा, यही है हमारी सभ्यता, यही है ज्ञान की गंगा। तो ये कहूँगा भाई साहब की बात में जोड़ के यही राम राज्य है। क्योंकि अतीक अहमद भाई साहब, पहले प्रयागराज जो नाम था इसका सांस्कृतिक, उसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था, अब उसका नाम वापस प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज में आतंक का दूसरा नाम अतीक अहमद था और आज वो अहमदाबाद की जेल से यूपी तक आने में डर रहा है। क्यों डर रहा है? गाड़ी पलट जाएगी। कह रहे फ्लाइट से लाओ, सेफ्टी से लाओ, नहीं तो लाओ ही मत। डर लग रहा है अब उन्हें। वही डर हमें चाहिए था। कितनी फिल्में बनी हैं सर उत्तर प्रदेश के ऊपर, कितनी वेब सीरीज बन गई, कितना आतंक था इन लोगों का। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान का बेटा अब्बास अंसारी, ये सब क्या आतंक मचाए हुए थे। अब इनको इनकी नानी याद आ रही है। बाबा ने इनकी पूंछ पे पांव रख दिया है और इन्हें बता दिया है कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। योगी जी ने बता दिया है कि सुशासन क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, और बुलडोजर की भी कोई ताकत होती है, कमर तोड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। विपक्ष के नेता ने सिर्फ आवाज उठाई थी, अखिलेश यादव ने इतना ही कहा था, बाबा प्रयागराज में गोलियां चल रही है, उमेश पाल पे गोलियां चल गई, बम फट रहे, तुम्हारा प्रशासन क्या कर रहा है। बाबा ने एक ही बात का, पाला तुमने था, तुमने ही उन्हें चुनाव जिताए थे, तुमने ही उन्हें खड़ा किया था, लेकिन मैं उनकी पहले कमर तोड़ूंगा और उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। और मिट्टी में मिलाने का काम चालू है। ये कहीं भी छुप जाए, इनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। 3 अपराधी, अतीक अहमद का बेटा अभी भी नेपाल में छुपा हुआ है और उसको ट्रेस कर रही है पुलिस। देखना जल्द उनका भी एनकाउंटर होगा। और जैसे इन्होंने 13वीं मनाई है और कहा है कि मेरे उमेश पाल को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और हमारी भी, अगर हम मर जाते आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक ये अपराधी मारे नहीं जाएंगे। तो योगी सरकार पे भरोसा रखे, योगी जी जल्द इनका एनकाउंटर करके उमेश पाल की आत्मा को शांति पहुंचाएंगे। बात तो सही है उनकी, वैसे अगर ऐसा कह रहे हैं तो बात सही है उनकी और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कार्रवाई थोड़ा एक तरफा हो रही है, बस इससे हमें संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आप? मेरा नाम अरशद है। अरशद जी, कैसे लगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? उमेश पाल को मारा, वो वीडियो आपने देखी? ना, उनको तो मैंने सही कह दिया कि सही हो रहा है उसके साथ। नहीं, उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड हुआ 2005 में, राजू को मारा, उसके बाद उमेश पाल को मारा। वो वीडियो आपने देखी कि दिन दहाड़े किस तरीके से बमों से, गोलियों से मारा जा रहा है एक व्यक्ति को। मैंने तो कह दिया आप सही कह रहे हैं आप, और मैंने उसको मान भी लिया। लेकिन कार्रवाई थोड़ी सही नहीं हो पा रही। जो मुजरिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। कौन है मुजरिम? मुजरिम तो सभी लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। सरदार इस अतीक अहमद के मैटर में, उमेश पाल के मैटर में कौन है मुजरिम जिसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? आपको जानकारी है, आप उसका नाम बताइए। नहीं, मुझे तो उसका नाम पता नहीं है। ये तो फिर कैसे लगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सही हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो, अगर उन्होंने मारा है तो उसको मारने के बाद 13वीं होनी चाहिए जिसने मारा है उसको। लेकिन कार्रवाई थोड़ा सही करके हो जाए। किस तरीके से होनी चाहिए कार्रवाई? आप कैसे चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कार्रवाई? इससे पहले जो इनकाउंटर हुए हैं वो भी एक तरफा हुए हैं। बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है, वो भी एक तरफा हो रही है। एक दो का नाम बता सकते हैं आप इससे पहले जिनके एनकाउंटर हुए, आपको लगता है कि वो एक धर्म विशेष के ऊपर हुए हैं? नहीं, नाम तो खैर इतने याद नहीं है मुझे, लेकिन ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों के नाम ज़्यादा आए हैं अखबारों के अंदर। मैं आपको 5 नाम बोलता हूँ, आप 5 नाम गिनवाओ उन मुसलमानों के। कैमरा चल रहा है,
कि योगी सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है और 5 मुस्लिमों को बेवजह एनकाउंटर में मारा गया। नहीं, वजह तो होगी, कोई ना कोई मारा होगा तो, लेकिन वजह तो सभी लोगों में है ना। 5 बताइए। नहीं, मुझे तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन मालूम नहीं है। मैं 5 नाम पूछना चाह रहा हूँ, ये 5 नाम बताएं। एक तरफा कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं हो रही है। सुनिए, आप पुलिस को मारेंगे, जो सरकारी जो गवाह होंगे उनको मारेंगे, आप गैर कानूनी काम करेंगे। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी बुलडोजर एक तरफा चलवा रहे हैं, मुस्लिमों पे चल रहा है बस। अरे मुस्लिमों पे नहीं चल रहा है, सब पे चल रहा है, सब मारे भी जा रहे हैं। तमाम लोग, विकास दुबे मारे गए। अब ठाकुरों की भी बजरंगी, मुन्ना बजरंगी किस जाति का है? ठाकुर है। उसको किसने काउंटर किया? उसकी संपत्ति किसने बुलडोज की? चूंकि एक दिमाग में घुसा दिया गया है विक्टिम कार्ड, सबके पास राशन कार्ड और तमाम तरह के कार्ड होते हैं ना, एटीएम कार्ड, पेटीएम कार्ड होता है ना, इनके पास एक कार्ड है विक्टिम कार्ड। भारत में रहना है, खाना यहीं का है, रहना यहीं का है, पानी यहीं का पीना है, सजदा यहीं करना है, नमाज यहीं पढ़ना है, लेकिन विक्टिम कार्ड, चूंकि जानते हैं दिक्कत कहाँ है। ऐसे सर बिल्कुल भी एक तरफा कार्रवाई नहीं है। हाँ, मान सकता हूँ गुंडों के प्रति एक तरफा कार्रवाई है। गुंडागर्दी कोई भी करे, चाहे कोई जाति विशेष का व्यक्ति हो, चाहे धर्म विशेष का हो, गुंडों के विरोध योगी सरकार ने ये देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण है। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा एज ए कवि के नाते। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, क्योंकि योगी जी देश के लिए एक रोल मॉडल है। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए सर, उनके लिए सलूट है। क्या लगता है बुलडोजर से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, सहमत हैं आप? ऐसे बुलडोजर एक सिंबल है किनके लिए? बुराइयों के प्रति। जो बुराई करेगा, जो गलत काम करेगा, उनके साथ यही हाल होगा। हमने देखा है हजारों लाख काम करता है वो 20-20 साल 30-30 साल बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बाद उसका रिजल्ट आता है। यदि एट ए टाइम कुछ कार्रवाई होती है, योगी जी कार्रवाई नहीं करवाते, वो तो एनकाउंटर हुआ है। आपने पुलिस के खिलाफ आपने अटैक किया तो पुलिस ने उसका जवाब दिया। कहाँ गलत किया? एनकाउंटर हुआ है, योगी ने नहीं मरवाया है। तो इसमें क्या बुरा किया उन्होंने? बहुत अच्छा कहा। हर एक उस माँ के दिल से पूछो जिसमें क्या बीत रही है, उसका बेटा मर गया, उसमें क्या बुरा किया उसने? वो तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा न्याय? कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर गलत चलवा रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं ये? कौन लोग कह रहे हैं मुझे बताओ, कौन लोग कह रहे हैं? जो अन्याय करते हैं वही लोग कह रहे हैं, जो माफिया हैं वही लोग कह रहे हैं, है ना। पहले क्या था? पहली सरकारों में उनको पाला जाता था, उनको एमएलए एमपी बनाया जाता था, भू माफिया थे, खनन माफिया थे, जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, मर्डर कर लेते थे, खुलेआम गोलियां चलाते थे। ये क्या सही था? अगर आज उन गुंडों पे, माफियों पे कार्रवाई हो रही है तो क्या गलत है? मुझे बताइए आप, क्या गलत है? आज यूपी की जनता खुले में घूम सकती है, आराम से निर्भय घूम सकती है। पहले क्या ऐसा था? पहले किसी के पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोल सकते थे? इन्होंने पाले हैं, मैं साफ कहता हूं, समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने पाले हैं इनको, वोट बैंक के लिए इनको पाला है और इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश किया है। अगर योगी जी ये कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं मुझे बताइए? अगर ये एक समुदाय नहीं है, आप देख लें, सब समुदाय के लिए है। ये वो विकास दुबे था, सब लोग सबके खिलाफ है। वो ये नहीं कहते किसी पर्टिकुलर धर्म के या इसके खिलाफ है, वो कहते हैं कि जो माफिया हैं उनके खिलाफ, गुंडों के खिलाफ हो रहा है। क्या है बुलडोजर? अरे भाई साहब, जो गलती करे उसे घर में बुलडोजर चलेगा तो क्या चलेगा? वही ना चलेगा, बुलडोजर ही चलेगा। क्या लग रहा है अतीक अहमद के गुर्गों पर भी कार्रवाई शुरू? हाँ, होना चाहिए, होगा। जब कह रहे हैं एक तरफा हो रही है कार्रवाई, मुसलमान हो रहा है तो इसलिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आतंकवादी है उसको तो गोली खाना ही है, और उसका घर द्वार तो ध्वस्त होना ही है। तो ये तस्वीर है जनता की। जनता का ये कहना है कि जो गलत करेगा वो भरेगा। लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल की 13वीं हुई और उसके बाद उनकी माँ के आंसू थमे नहीं, बहन के आंसू थमे नहीं और माँ का दर्द उभर पड़ा और माँ ने कहा कि जब तक उन आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि क्या ऐसे लोगों पर योगी बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है, आप सहमत हैं या आप
असहमत हैं। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा,